ये चुनाव हमारे भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव इस 2022 का एक जो चुनावी युद्ध जिसे हम कह सकते हैं, उस समय हमारे पास यदि पद है और हम उस पद के साथ अपना कद नहीं दिखा पा रहे या कद दिखाने का अवसर या फिर रूपरेखा जो हमारी बननी चाहिए उस रणनीति के तहत हम नहीं चल रहे, तो पार्टी को भी यह तय करना चाहिए कि एक कद वाले व्यक्ति के पास पद की व्यवस्था कैसे बनाई जाए। तो ये शाम चर्चा हुई, उसके अनुरूप मुझे बोलने के लिए कम, काम करने के लिए ज्यादा भेजा गया है, इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और इसके बाद हम लोग अभी यहाँ बैठेंगे और अपने अपने जो पद हैं और जो हमारी जो अभी चुनाव की संचालन समिति के तहत इस मंडल में जो हमारी योजना है उस पर बात करते हुए आज से ही अपना सहयोग जो हम पार्टी को कर रहे हैं और निश्चित रूप से कर रहे हैं। अमित भाई ने बताया कि हमने लोकसभा चुनाव जीता, चेयरमैन यहाँ पर जीती। एक किस्सा आपको याद होगा कि एक लकड़हारा था और वो लकड़हारा जब क्षेत्र में काम कर रहा था तो बीच बीच में आराम भी करता था, लेकिन वो एक दिन में अपनी कुल्हाड़ी से 10 पेड़ काटता था जो आराम करता था। और एक व्यक्ति ये था जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो 5 या 6 पेड़ काटता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी एक आदमी ने बड़ा कहा, यार ये आराम भी करता है और 10 पेड़ काट देता है और ये लोग सुबह से शाम तक लगा हुआ है, दूसरा ये लकड़हारा ये सिर्फ 5 पेड़ काट रहा है, आखिर टेक्निक क्या है। तो वो उसके पास गया एक व्यक्ति और उसने पूछा, भाई तुम आराम भी करते हो, चीजें भी करते हो, रेस्ट भी करते हो और आप 10 पेड़ काटते हो और मैं यार पूरे दिन लगा हुआ, मैं 5 ही पेड़ काट पा रहा हूँ, आखिर कारण क्या है। तो उसने बताया कि मैं काम तो करता हूँ, लेकिन काम के साथ जब आराम करता हूँ तो पास में रखे पत्थर पे अपनी कुल्हाड़ी की धार भी लगा लेता, तेज कर लेता हूँ। दोस्त, ये चुनाव जो है, ये चुनाव महज भागने दौड़ने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव का रणनीति का नाम है, ये चुनाव एक सिस्टम का नाम है। इसमें हमें और आपको रोज ये जिम्मेदारी तय, हमारे विस्तारक जी बैठे हुए हैं, सोनू जी, अन्य लोग बैठे हुए हैं, सब लोग सामान्य लोग बैठे हुए हैं, हमें रोज शाम तक ये बात तय करनी पड़ेगी कि हमारा जो काम है, हमारी जो धार है, हमारा जो कार्य है, ये जो संगठन है, इसमें मैं जो आज यहाँ बोल रहा हूँ ये बात भी देहरादून को पता है और यहाँ आप और मैं जो आगे काम करेंगे ये बात भी संगठन को पता रहेगी। ये रात तक पता हमको चलना चाहिए कि आज मैंने और आपने कितना काम किया और क्या हमारे द्वारा काम हुआ। और जो हमारे बूथ पर रहने वाले सम्मानित लोग हैं उन लोगों तक नीचे तक अवधारा प्रवाह होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारा काम करना नहीं, सबको साथ लेकर काम करना संगठन कहलाता है। तो इसलिए इस रूपरेखा के साथ अब हम काम करेंगे। आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे जितना आता होगा मैं कहूंगा और जितना आप लोगों को अधिक आता है, हम सब तजुर्बेकार बैठे हैं, आदरणीय बाबूजी वगैरह, मैं देखते रहता हूँ। लेकिन एक बात मैं गारंटी से कहता हूँ, या तो मैं यहाँ पर रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन जिसके पास पद है उसका काम और जिसके पास कद नहीं है उसका भविष्य का पद क्या होना चाहिए, ये संगठन से मैं हाथ जोड़ कर जरूर करूंगा। क्योंकि हम सब लोग चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं जी। और लड़ाने वाले नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। और हम ऐसी किसी स्थिति में नहीं है। मुझे आज भी याद है कि 1952 का पहला चुनाव 3.96% में वोट मिला था, 4% मोटा। 57 के अंदर हमको सिर्फ 6% मतदान मिला था। और महुआ खेड़ागंज में इतना बड़ा परिवार है, यहाँ जीतते हैं। और पुराने चुनावों में तो लोगों ने गुड़ खा के, चने खाकर, ना सोशल मीडिया, ना लोग, ना जनता, ना जनार्दन, ना बूथ, ना कुछ, तब हमने चुनाव जीते हैं। और आज तो हमारे पास रणनीति है जी। लेकिन मेन चीज क्या हो रहा है कि अब चुनाव की जो व्यवस्था, हमें लास्ट के 8 दिन बचे हैं, अब हमको पहले गियर से अध्यक्ष जी दूसरा गियर बदलना पड़ेगा और उसे गियर बदलने में थोड़ा झटका भी लगेगा। जब गियर निकलता है ना तो झटका सा लगता है। वो झटके में सबको मैनेज करके हमें चलना है। और कोई बात एक दूसरे की बुरी लगेगी तो सब परिवार के लोग हैं, आपस में बैठ के बात करेंगे। लेकिन मैं खुली बात करता हूँ, मैं मीठी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। जो काम हम लोग यहाँ योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, इसका रोज शाम को हम लोग खाका तैयार करेंगे कि भाई भविष्य की रणनीति क्या करी जाए। ठीक है, मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।